किसी जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी छोटी बेटियां चिंकी और पिंकी के साथ रहा करते थे। कालू कौवा बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे जिससे कि वो अपनी दोनों बेटियां और अपने पत्नी का पेट पाल सके। कुछ पैसे मेहनत करने के बाद मिल जाते थे जिससे वो अपनी बेटियों का जैसे तैसे करके खर्चे चलाया करता था। इस बात पे एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी, आप ये बताइए कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। हमारी दोनों बेटियां हमेशा भूखे पेट सोती रहती हैं। किसी दिन अच्छे से खाने को मिलता है तो किसी दिन नहीं मिलता है, और हमारे पास तो इतनी जमीन जायदाद भी नहीं है। हम लोग कैसे जिएंगे। इधर जंगल के सारे पक्षी इतनी अच्छी खेती करते हैं, उन लोगों के पास इतना ज़्यादा जमीन जायदाद है। आप क्यों शहर नहीं चले जाते। कालू जी, आप शहर चले जाइए पैसे कमाने के लिए। ऐसे हम अपनी बेटियों का पेट नहीं पाल पाएंगे। अपने बीवी की ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, मैं शहर तो चला जाऊं, लेकिन ये बताओ शहर में पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, और धूप भी तो कितनी तेज होती है ना। मैं बचपन से ही सिर्फ खेती करता आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी खेती करूँ जिससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा अनाज हो और अच्छी पैदावार हो, जिससे हम तुम्हारा और अपनी दोनों बेटियों का पेट पाल सके। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी, आप बस यही करते रहिए। कभी आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा पैसे कमाएं, बस खेती बाड़ी में ही लगे रहिए। तो कालू कौवा कहता है, टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। आज ही मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से कुछ बीज लेकर आता हूँ। देखना, इस बार भगवान हमारी खेती में बहुत अच्छा पैदावार करेंगे, जिससे हम और हमारी दोनों बेटियाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू जी, तो फिर आप बाजार जाइए और वहाँ से कुछ बीज लेकर आइए। इस बार हम अपनी खेती में दोगुनी मेहनत करेंगे, फिर देखते हैं कि फसल कैसे नहीं होती है। फिर कालू कौवा बाजार चला जाता है और वहाँ से बैगन के बीज लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी, ये देखो, मैं बाजार से बैगन के ये बीज लेकर आया हूँ। सारे पक्षी उधर यही कह रहे थे कि बैगन का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा। चलो, हम लोग आज सुबह में ही इन सारे बैगन के बीजों को अपने खेतों में बिखेर देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अगली सुबह खेत में जाते हैं और सारे बैगन के बीज बिखेर देते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बैगन की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि इस बार बैगन का पैदावार बहुत ही अच्छा हो। देखते ही देखते दिन बीतता जाता है और एक दिन जब कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बैगन का पैदावार हुआ है। फिर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे वाह टुनटुनी, ये देखो, हमारे खेत में कितने अच्छे बैगन का पैदावार हुआ है। मैं तुमसे कह रहा था ना कि हम ज़रूर मेहनत करेंगे, हमारे मेहनत का फल हमें भगवान ज़रूर देगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ कालू जी, आप बस ऐसे मेहनत करते रहिए। कल सुबह ही हम ये सारे बैगन तोड़ के बाजार में ले जाकर बेच आएंगे। इतना कहकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है, उसी रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश आने लगती है। तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारा बैगन का खेती खराब नहीं हो जाएगा। तो कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, भगवान से प्रार्थना करो कि ये बारिश की बूंदें रुक जाएं,
नहीं तो हर बार की तरह हम लोग इस बार भी बेहाल हो जाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है, लेकिन बारिश कहाँ रुकने वाला, वो लगातार होता ही रहता है। जैसे ही सुबह होता है तो कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बैगन के खेत के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उनके सारे बैगन की खेती पानी में बह चुका है। उनके खेत में कोई बैगन नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये देखिए ना क्या हो गया, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम अपनी बेटियों का पेट कैसे भरेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी सामने एक परी प्रकट होती है और कहती है, बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, परी माँ ये देखो ना, हमारे बैगन की सारी खेती खराब हो गई है और मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। मैं उन लोगों का पेट कैसे पालूंगी। ये बात सुनकर परी कहती है, बेटा परेशान मत हो, ये लो, हमारे पास ये कुछ पैसों के जादुई नोट हैं, इन्हें ले जाकर अपने खेत में दबा देना। इतना कहकर परी तुरंत वहां से गायब हो जाती है। फिर कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया उदास मन से ही वो पैसे लेकर घर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने कालू कौवे पति से कहती है, कालू जी, चलो ये आखिरी कोशिश भी करके देख लेते हैं, क्या पता कि इन नोटों से ही हमारी कुछ सहायता हो जाए। अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उन सारे पैसों को ले जाकर खेत में दबा देते हैं। देखते ही देखते एक दिन जब कालू कौवा खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में इतने सारे नोट के पौधे उगे हुए हैं। फिर कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जाकर वो अपनी बीवी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये देखो, भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता खोल दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हैं। फिर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, वो जो पौधे दिए थे परी ने, उन पौधों से सारे हमारे खेतों में पैसों के पेड़ उग गए हैं। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब आप जल्दी से खेत में चलिए और उन पैसों को लेकर आइए और कुछ अच्छे से खाने के लिए हमारी बेटियों के लिए कुछ लेकर आइए। देखिए ना, इन लोगों का चेहरा कैसे उतर गया है। मेरी दोनों बेटियां सुबह से भूखी हैं। चलिए कालू जी, जल्दी चलिए। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने पैसों की खेती के पास पहुंच जाते हैं और वहां से पैसे लेकर तुरंत बाजार जाते हैं और वहां से अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेकर आते हैं। घर आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को खाना देती है। फिर चिंकी और पिंकी खाना खाने लगते हैं और कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया और उनकी दोनों बेटियां खुशी खुशी रहने लगती हैं।